सबसे पहले कौन करेगा? कोई अपनी विल से आना चाहता है सबसे पहले? गर्ल्स में नहीं, पहले बॉयज में। संगम कहाँ है? तुम चलो। केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन। और आपका हैंड रेज होना चाहिए। मैंने कहा कोई अपनी बारी तो सबकी आनी है ना? तो आपको इनिशिएट करना भी तो आना चाहिए। ये थोड़ी कि कोई जबरदस्ती कहेगा तभी आप करेंगे। सही होगा गलत होगा वो अलग की बात है, पहले ट्राई तो शुरू तो करो। सब लोग अपनी कॉपीज खोल लीजिए और क्वेश्चन नंबर, आप सबके टेबल पे पेपर है कि नहीं है? लड़कों के पास नहीं है, लड़के इतने ईमानदार होते। देखो एक के पास भी नहीं है। पेपर सबने दिया था ना? अरे एग्जाम का पेपर सबने दिया था? किसने नहीं दिया? तुम्हें छोड़ के एक ही बच्चे ने नहीं दिया। तो यानी कि जिन्होंने दिया था उन सबके पास पेपर है, तो वो लाए क्यों नहीं? है तुम्हारे? तुम यहाँ बैठ गए, मैंने कहा सबसे पीछे बैठे। तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। किस बेंच पे नहीं है और किस बेंच पे दो हैं? जहां दो तीन है एक इधर दे दो। पास उठ के आओ। तुम्हारे पास भी नहीं है, इसी में से देखो केस स्टडी का। तुम्हारे पास है? देखो लेके नहीं आना पेपर। क्वेश्चन है, मैं पढ़ रही हूँ, सुन लीजिए। अ कोनिकल सर्कस टेंट हैज टू बी मेड विद अ क्लॉथ, मेजरमेंट्स लिख लो, दैट इज 5 मीटर वाइड। ठीक है, क्लॉथ 5 मीटर वाइड है, हुज हाइट इज 24 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 7 मीटर। तो पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लो बस, जो कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट, माने जो आपने कपड़ा लिया है उस कितनी लंबाई का कपड़ा चाहिए होगा, यानी एल निकालना है। उसके बाद है इट कम्स अंडर विच कंसेप्ट एंड राइट द फॉर्मूला फॉर इट, ये कौन सा कंसेप्ट इसमें लग रहा है और उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है। ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट में है फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज फॉर मेकिंग द टेंट एट ₹7 पर मीटर स्क्वायर। रेट आपका जो दिया है वो 7 पर मीटर स्क्वायर दिया है। सबने नोट कर लिया होगा जिनके पास पेपर नहीं है। अब आप लोग करिए, ये करे संगम वहां करेगा। संगम बेटा फटाफट कर दो। फोर पाई आर एच, ये कोई भी फॉर्मूला है पूरे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में? पूरे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कहीं भी ये फॉर्मूला नहीं है। नया तुमने बेटा नया इन्वेंशन कर दिया, नया इजाद कर लिया फॉर्मूला। तैयारी नहीं करके आए? तुम्हें पता था आगे के 2 क्वेश्चंस होंगे आज। क्यों नहीं किया? मैंने बोला था केस स्टडी नहीं करना है। चलो केस स्टडी नहीं किया तो केस स्टडी कहीं और से तो आया नहीं है। केस स्टडी किससे आया है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ही तो आया है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के तुम्हें फॉर्मूले लर्न होने चाहिए थे। कौन का तो क्वेश्चन है। चलो गर्ल्स में कौन करेगा इसको? संगम तुम देखो 2 दिन से तुमने कल भी नहीं किया, तुम आज भी नहीं कर पाए। चलो फर्स्ट नंबर पे, तुमने कल नहीं किया था? किया तुमने कल नहीं किया था? तुम जाओ, आंसर करेक्ट किया था मैंने। कोई बात नहीं, इसको करने दो। अदीना है ये? हाँ अदीना करो बेटा। तुम साइड में खड़े हो जाओ। संगम 4 पाई आर एच तुम्हें किसने बता दिया फॉर्मूला है? क्लास 8th से पढ़ते आ रहे हैं ना आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और सेम ही फॉर्मूले हैं। जो ये फॉर्मूले आपने पढ़े हैं ये आपके 8th क्लास से हैं और सेम है। 8th में भी वही फॉर्मूले हैं, 9th में भी वही फॉर्मूले हैं, 10th में भी वही फॉर्मूले हैं, कि नहीं है? दिखाओ कहाँ किया। हो गया? ठीक है इसका आंसर? आंसर ठीक है? किसी को पता है इसका आंसर ठीक है कि नहीं? क्या गलती है? इसकी मिस्टेक को कौन करेक्ट करेगा? जाओ। अदीना क्या गलती समझ में आई बोलो। मैम वो पर मीटर स्क्वायर उसको डिवाइड करो, 2 बार हमने
अब भी गलत है। हु विल करेक्ट, हु विल करेक्ट द आंसर? कौन करेक्ट करेगा? है कोई लड़कों में? ये है ही गलत, इसकी शुरुआत ही गलत है। कौन करेक्ट करेगा? है कोई बॉयज में? लकी परिहार तुमने कर लिया, फिर भी तुम ये नहीं कह रहे हो मैम मैं करूंगा। तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने सही करा है या गलत करा है। जैसे उसने करा है वैसे ही तुमने करा है। हाँ तो जाओ करेक्ट करो। और बाकी बच्चे फिर अपनी कॉपी पे क्या कर रहे हैं जब आपको यही नहीं पता कि इसका करेक्ट आंसर क्या है और इसमें क्या करना है। ये कौन है? प्रिंस। पता नहीं है? कर लिया? क्या आंसर आया तुम्हारा? हाँ तो जाके नहीं रहे हो आगे? तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि इसने वैसे नहीं किया जैसे तुमने किया है? पर तुम्हें ये क्लियर नहीं है कि उसने सही किया कि मैंने सही किया है ना? तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या गलती थी इसमें? आप बता दे कोई मुझे, क्या गलती थी? मैम ये लोग लेंथ से डिवाइड इनटू कर रहे थे बट वो सरफेस एरिया का होना था। वेरी गुड। भाई तुम 110 से क्यों रेट को मल्टीप्लाई कर रहे हो? रेट आपको पर मीटर के हिसाब से दिया है कि पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया है? पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया है। तो पर मीटर स्क्वायर में क्या चीज आती है? पर मीटर स्क्वायर में लेंथ आती है कि एरिया आता है? मीटर स्क्वायर यूनिट में एरिया आता है कि लंबाई आती है? एरिया आता है। तो जो एरिया निकल के आया उसी से तो रेट को मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा इसको 110 से कब मल्टीप्लाई करते? ये कोई बता दे। किस केस में इसको 110 से मल्टीप्लाई कर सकते थे? हाँ नहीं, लेंथ की कॉस्ट। हाँ सेंटीमीटर नहीं। हाँ बोलो और बोलो, बोलो युवराज कुछ कह रहे थे। कब इसको, कब 110 जो जैसे इसने पहले बोल करा था ना वो वाला केस कब सही होता? 110 से मल्टीप्लाई करना कब सही कहा जाता? मैं आपको अपनी ही बात का अपोजिट पूछ रही हूँ लेकिन आपको कहना नहीं आ रहा है। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा कि 110 से जो इसने 7 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकाला था वो वाला केस कब सही कहा जाता? जब लेंथ, वो कपड़े की लेंथ निकालनी थी। कपड़े की लेंथ तो उसने निकाली थी 110, वो कपड़े की तो लेंथ है भाई। 110 मीटर जो आया वो कपड़े की लंबाई तो निकाली हमने। तो मैं ये पूछ रही हूँ हाँ बोलो कुछ कह रहे हो। मीटर स्क्वायर में नहीं गिवन होता, फिर किस में गिवन होता? वेरी गुड। कॉन्फिडेंस नहीं है, खड़ा होकर बोलो। नीचे मीटर में गिवन होता, मतलब जो कॉस्ट दी होती वो 1 मीटर कपड़े की दी होती। अभी आपको कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की दी है तो आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर उसने कॉस्ट किसकी दी होती कि 1 मीटर कपड़ा 7 रुपीज का है, तब तो जितना मीटर कपड़ा आपका लगा है 110 मीटर, तो उसी से तो मल्टीप्लाई करते। अभी उसने रेट कैसे दिया? एरिया के हिसाब से, मीटर स्क्वायर के हिसाब से। और अगर रेट उसने दिया होता मीटर के हिसाब से तो तब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करते? 110 से, जो लेंथ आई है कपड़े की। समझ आ गई गलती? चलो बैठो। नेक्स्ट वाला केस स्टडी तुमने कल किया था। चलो अभी रुक जाओ, पहले बॉयज को मैं बुला रही हूँ, वो तो मैंने करेक्ट करने के लिए बुलाया इसको। नहीं हाँ इसकी वैल्यू निकालनी नहीं आती। क्यों नहीं आती? कब आएगी? बाकी आते हैं नहीं क्यों नहीं आती? मैंने नहीं सिखाया, फैक्टराइजेशन नहीं सिखाया, फैक्टर करने सिखाए हैं कि नहीं? मुझे एक बात का आंसर चाहिए, बताओ, बोलो। कैमरे पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तुम्हें फैक्टराइजेशन सिखाया या नहीं सिखाया? ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, कौन बताएगा? पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल वाला चैप्टर तुम्हें पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? मैंने कितनी बार पढ़ाया है? 3-4 बार। 3-4 बार। तो अब क्यों नहीं आता? फैक्टराइजेशन करना क्यों नहीं आता? और पहला क्वेश्चन नहीं आता तो दूसरा कैसे निकलेगा? दिखाओ जरा। तुम कह रहे हो कि फर्स्ट नहीं आता, बाकी सब आता है। भाई फर्स्ट पे बेस सेकंड है। इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। ये क्वेश्चन कौन करेगा? नहीं, बॉयज में। बॉयज में कौन करेगा? ये आगे खड़े हो जाओ दोनों। इसका क्या नाम है?
कल किया था तुम? हाँ कृष्णा आता है? मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता एग्जाम में। आता है तुम्हें फैक्टराइजेशन नहीं आता? फैक्टराइजेशन तुम्हें कौन सी क्लास से सिखाया बेटा? कौन सी क्लास से आ जाता है फैक्टराइजेशन? से लगभग शुरू हो जाता है 7 से, और 8th में अच्छा खासा है, और 9th में। तो मतलब मैं ये मान लूँ कि गर्ल्स ज़्यादा तेज हो रही हैं बॉयज़ से, बॉयज़ को कुछ नहीं आता है। चलो एक बार देख लो जिसको मैंने खड़ा करा है, ठीक है, वो दोबारा करेंगे इसके करने के बाद इसी क्वेश्चन को, और सारे देख लो जो बैठे हैं, उसमें से भी मैं किसी को दोबारा उठाऊंगी करने के लिए। कल जिनका नंबर नहीं आया था उसमें से कितनों को मैंने बुला लिया? एक तुम्हें बोला और एक संगम को, 2 ही को बोला ना अभी। और कौन था नाम बताओ जरा? प्रिंस ने कल किया था। हाँ तुमने नहीं किया, क्या नाम है? देवांश। तुम इसके बाद करोगे। जैसे इसने फैक्टराइज किया ऐसे फैक्टराइज करना किसी को नहीं आता था है? तो क्यों कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है? इसको कहते हैं लड़ाई शुरू होने से पहले ही जंग हार जाना, कि हमें कुछ नहीं आता। यूक्रेन को देख रहे हो, न्यूज़ सुन रहे हो? यूक्रेन और रशिया का जो चल रहा है अभी झगड़ा, युद्ध चल रहा है जो, रशिया कितना ज़्यादा पावरफुल है यूक्रेन के आगे, लेकिन यूक्रेन फिर भी उसके सामने जंग को लड़ रहा है। या पहले ही आत्मसमर्पण कर देता कि शुरू होने से पहले कि भाई हम हार गए। हाँ करो, 4 पार्ट हैं, चारों करो। तो प्रियांशु हो गया? कर रहे हैं, सिर्फ देख के कर रहे हैं या कुछ बुद्धि भी लग रही है? हाँ युवराज हो गया। पीछे कौन है ये? रेशम मैथी हो गया। अभी इसके बाद तुम करोगे इसको दोबारा बोर्ड पे जाके। पीछे हो गया, उससे आगे तो क्या नाम है? पूरा का पूरा करोगे? पूरा का पूरा ही देख रहे हो ना? हाँ तो पूरा ही करोगे। डन। क्लैपिंग करो इसके लिए। बहुत अच्छा, ठीक है, राइट हैं सारे आंसर। इससे पहले वाले का -208 आ रहा होगा, ठीक है, और पहले का तो आपको पता ही है 10 और -22 आएगा। चलो रेशो मैथी आगे चलो। क्या कर लूँ? क्वेश्चन पढ़ लूँ? हाँ पढ़ो, एक बार क्या 2 बार पढ़ो तुम कुछ। ये कौन खड़ा है आगे? तुम्हारी बारी है इसके बाद, ठीक है, इसी वाले। पढ़ लिया? भाई क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हो? इसका मतलब है कि इसके फैक्टर करो दो। क्वेश्चन क्या उसमें रॉकेट साइंस लग रही है? वो कह रहा है उसको फैक्टराइज करो, करो फैक्टराइज। मैं ये पता नहीं मैं क्या कर, 0 किस खुशी में लग रहा है इसमें, ये तो बता दो। कहाँ लिखा लेट ए बी इक्वल्स टू 0? तुम करो भाई, याद नहीं करना है बेटा, याद नहीं करना है। मैथमेटिक्स को आप याद नहीं कर सकते। याद करके पता है क्या होगा? याद करके तुम सिर्फ इस टाइप का यही क्वेश्चन कर पाओगे। आपको क्वेश्चन याद थोड़ी करना है, मेथड को समझना है। चलो तुम्हें समझ में आया संगम? मैम ऊपर उसने प्लस लगाया बीच में। कहाँ पे? 22 + 10। उल्टा कर दिया इसने। कहाँ पर? x -10 + 10 मैम माइनस होगा तब कहाँ पर कह रहे हो तुम? x माइनस होगा क्यों? मतलब 22 और 10 दोनों माइनस में होंगे? सही है, दोनों माइनस में होंगे तो वो तो माइनस का 32 हो जाएगा। अरे भाई कल ही परसों तो मैंने बताया था कि बड़ा वाला नंबर आप माइनस में लेंगे, छोटा वाला प्लस में लेंगे। कॉमन लिया तो है 10, और क्या कॉमन लेगा?
-22 और 10 तो उसके फैक्टर होंगे तभी तो -12 बनेगा वो। तुम बताओ, तुम लड़कियां कंफ्यूज हो रही, बताओ कौन कंफ्यूज हो रहा है, क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? ये फर्स्ट सीट पे जो बैठी है बेटा, आरती हो? मैम वो तुम बताओ, तुम क्या कहना चाह रही थी? उसने ठीक किया क्वेश्चन, तुम जाके बताओ जरा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब, इसकी भी सुन लेते हैं क्या कह रही है। हाँ, क्या होना चाहिए था? अच्छा, एक तो इक्वल टू 0 भी लगाना था इसको। चलो हाँ करो। हे भगवान, हाँ कर हाँ करने दो उसको, करने दो, ठीक कर रही है वो भी, ठीक कर रही है। हाँ करो, ब्रैकेट वाला ये भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। रुक जाओ, जो तुम कर रही हो ना वही उसने भी किया है, लेकिन ब्रैकेट खोल दिया। हाँ, उसने ब्रैकेट खोल के किया है, तुम ब्रैकेट में कर। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब तुम इसको खोलोगी तो 22 माइनस का हो जाएगा, 10 प्लस का हो जाएगा, और x दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक किया उसने, ठीक है। तो उसके बदले दोबारा क्लैपिंग करो, उसकी क्लैपिंग तुमने रुक जाओ। और एक चीज़ और, इसकी हर लाइन में आप इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। हाँ, लास्ट में इक्वल टू 0, तभी तो ये लास्ट के दोनों फैक्टर 0 से इक्वेट होके फिर इनकी वैल्यू आएगी ना x की। समझ आ गया? संगम, तुम्हें अब समझ में आ गया? देखो आज एक ही पीरियड है ना मेरा, बच गए, कल नहीं बचोगे अब। नेम बताओ बेटा इधर। हाँ चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ, जिसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है सुन लीजिए। फाइंड द रेडियस ऑफ स्क्वायर हुज सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस निकालना है, सरफेस एरिया गिवन है 616 मीटर स्क्वायर। ये होता है जब आप घर पे भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो वो आ ही जाएंगे, आपको ना आने का सवाल ही नहीं है। आर स्क्वायर आएगा इधर, आर नहीं आएगा, पहले ऊपर आर स्क्वायर आएगा। हाँ, आ गया आंसर? नहीं, आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर की वैल्यू निकालो। जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा, अभी तो खैर तुम क्लास में सॉल्व कर रहे हो, यही चीज़ अगर एग्जाम में करोगे तो बस इतनी ही गलती में हाफ मार्क्स तुम्हारे चले जाएंगे। ध्यान से देखना है। आर इक्वल्स टू क्या होगा? अगर आर स्क्वायर 49 है तो आर कितना होगा? डबल नहीं, स्क्वायर। डबल और स्क्वायर में क्या फर्क है? डबल माने डबल माने दुगना, 7 इंटू 2, ठीक है। और स्क्वायर माने 7 इंटू 7, ठीक है। बैठ जाओ ऋतिक, गुड। अब आ जाओ तुम सबसे पीछे, आ जाओ जल्दी आओ। कोई बात नहीं, पेपर नहीं दिया, साल भर पढ़ा तो है, पेपर नहीं दिया से क्या मतलब है? कल क्लास में थे तुम? हाँ, तो नो या यस मैं इसलिए नहीं पूछ रही हूँ कि तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ये तो भूल ही जाओ। 6 का पहला वाला पार्ट करो। नाम बताओ, मार्क्स कटाओ। सुमित चौधरी। सुमित चौधरी तुम्हारा न्यू एडमिशन है क्या? कहाँ से आए थे? जयपुर से। केवी से ही आए थे? ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन पेपर का। कैलकुलेट द एज ऑफ क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज 1331 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर तो उसकी एज यानी उसका किनारा कितना होगा, एज कितना होगा, पर है 12। और ये किस क्लास से बता देते बेटा? क्लास 6 में ये सबसे पहले है, 5th में भी होगा। क्यूब और क्यूबॉइड का कंसेप्ट 5th में भी थोड़ा बहुत बताया होगा और 6th में तो है। ऊपर वाला, नीचे वाला तो उसने कर दिया अभी ऋतिक ने। फर्स्ट ये इसका पहला, बाकी सब करिए कॉपी पे। हो गया होगा? तुम्हारा नहीं हुआ? हो गया? अभी करोगे, रुको। नाम क्या है? देवांश। गर्ल्स का हो रहा है? हो गया सबका? क्या नाम बताया इसने? मैं फिर बोलूँगी। सुमित चौधरी। सुमित चौधरी, ये आता ही नहीं कभी है, इसका ऐसी है। अरे कहाँ पे गए थे? कब गए थे?
तो पूरे साल में से तुम 1 मंथ चले गए तो तुमने कुछ नहीं किया। बेटा मैंने रिवीजन में सेकेंड टर्म का पूरा कोर्स रिवाइज कराया है कि नहीं? से यस और नो। क्यों, कहाँ गए थे? अब तुम हमेशा जाओगे तो इसका जिम्मेदार कौन है? तुम्हारे लिए ऐसी सुविधा स्पेशल कैसे प्रदान की जाएगी? और तुम्हारा सिलेबस कब कंप्लीट हो गया था? तुम्हारा जो पहली बार सिलेबस मैंने कंप्लीट किया था वो किस मंथ में हो गया था? अक्टूबर में कंप्लीट हो गया था। और अक्टूबर के बाद में पूरा सिलेबस मैंने दोबारा ऑफलाइन में क्लास में रिवाइज किया है, जिसमें कि हमने सारे चैप्टर्स करे। नहीं करे तो बता दीजिए, नहीं किए या किए? से यस और नो। तो अब बताओ, तुम साल भर गायब थे क्या? तुमने ना ऑनलाइन पढ़ा ना ऑफलाइन पढ़ा, और वो भी इस क्वेश्चन के लिए। मुझे एक बात बताइए बेटा, जिसने 9th क्लास का अगर कोई भी चैप्टर ना भी पढ़ा हो, 9th क्लास में आपके कोई भी चैप्टर जितने भी हैं 15 चैप्टर हैं, अगर वो आपने नहीं भी पढ़े हो तभी भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है कि नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर किस स्टैंडर्ड का बच्चा निकाल सकता है? 7 स्टैंडर्ड का क्यूब निकालना, 7 या फिर 8 निकाल सकता है ना? 8th में तो है ही आपका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। तो इसके लिए स्पेशल तो मुझे नहीं लगता कि 9th का सिलेबस पढ़ा होना भी जरूरी है। ये क्या 9th के किसी स्पेसिफिक टॉपिक से है क्या? नहीं। गर्ल्स में कौन करेगा इसको? कौन कर देता? तुमसे ये नहीं कराऊंगी मैं, बैठ जाओ जाओ। हाँ, क्यों, ये क्या एक्सक्यूज है सुमित चौधरी? क्यूब रूट निकालना बेटा क्लास 7th 8th से आता है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। ए क्यूब एक्स क्यूब नहीं हो सकता? वाई क्यूब नहीं हो सकता? तो आपको ए क्यूब का कहना चाहिए या क्यूब ऑफ साइड कहना चाहिए? साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। साइड कुछ भी हो सकता है, ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी। वेरी गुड। क्यूब रूट ऑफ 1331 इज 11। इसका दूसरा मतलब क्या है कि 11 का क्यूब कर देने से 1331 आ जाता है। हाँ, जब उस साइड क्यूब रूट लगाएंगे तो इधर से क्यूब हट जाएगा, जब उस साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा। चलो भाई, देवेश, देवांश, तुम तो भगवान के अंश हो, तुम तो सभी कर दोगे। देवांश तुम करो 9th वाले का सेकंड जो और में है नीचे। सब लोग करिए, करिए सब, चाहे आप चौथी बार कर रहे हो पर आपने करना है। 9th का और में है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। The circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? आता है देवांश? नो मैम। इधर दिखाओ अपनी शक्ल पहले तो। हाँ, नीचे करो, ऊपर। इसका पहला वाला आता है? 9th का पहला आता है? करो। 4000 वाला आता है? कर दो। हाँ, वेरी गुड। वो आता है वही कर दो, कुछ तो आए। हटो बेटा। ऊपर तुम्हारा 6000 तो आया ही नहीं, ऊपर 1800 है। तुमने फिर नीचे 6000 कैसे कर दिया? ये रटा था? कब करोगे? लास्ट में? अब बाद में? वहां लिखो फिर ऊपर। फोर 4000 इंटू क्या करूंगा? हाँ, तो कब करोगे बेटा? तुमने रफ में कुछ भी किया, मेरी बात सुनो। अगर यही क्वेश्चन तुम एग्जाम में बिल्कुल ऐसे करके आओगे, ठीक है, ऊपर तुमने वॉल्यूम ऑफ द वो निकाल दिया टैंक का, तो तुमसे तुम्हारा जो
फेयर वर्क होगा कॉपी में, एग्जाम की कॉपी में वो तो यही है। तो एग्जामिनर ये नहीं सोचेगा 6 लाख तुमने कहाँ से लिखा, ये 6 लाख क्या है, कब आया, कहाँ से आया, ये मेंशन कहीं पर तो होना चाहिए। पूरे क्वेश्चन में अचानक से तुमने 6 लाख, पूरे क्वेश्चन में अचानक से तुमने 6 लाख सिर्फ डिवीजन में लिख दिया। ये कहाँ से प्रकट हुआ भाई? इसको ऊपर कहीं लिखना पड़ेगा कि नहीं? क्यों बच्चों? मैम क्या कर रही है? ये भी करना है, मैम क्या कर रही है? ये भी करना है। करना है, उसमें क्या पूछना है? तुमने क्वेश्चन का सिर्फ एक ही हिस्सा तो किया। तुमने सिर्फ ये निकाला कि टैंक में कितना पानी है। तुम ये भी तो निकालोगे कि 150 लोग कितना पानी, 4000 लोग 150 के हिसाब से कितना पानी यूज करेंगे एक दिन में, निकालोगे कि नहीं? अरे सीधे 15 4 जा क्या होता है? 60। देखो जरा इसको, ओरली पूछने के लिए बुलाएगा तुम्हें एग्जामिनर अलग से, है ना? उसको कहना कि सर मैम जो भी चेक करेगा 16,000 तो होता है, मैंने लिखा नहीं तो क्या हुआ, आपको पता तो होगा ही, है ना? नीचे करो जरा मास्क। इतना कैजुअल एटीट्यूड होता है बेटा? आपको मेंशन करनी है हर चीज। सुन लिया सारे बच्चों ने? कुछ भी आपको ये मान के नहीं चलना है कि एग्जामिनर को कुछ भी आता है। आपने फॉर्मूला है, जो भी चीज उसमें यूज हो रही है, लग रही है, उसको वहां मेंशन करना है क्वेश्चन में। आपको ये मान के नहीं चलना कि टीचर को तो ये पता ही है, उनको तो फिर सभी पता है, फिर क्वेश्चन भी क्यों सॉल्व करना है। बात समझ आ गई? बैठ जाओ देवांश, क्लैप कर दो इसके लिए, ठीक है? तो अभी टाइम आई थिंक होने ही वाला है। देखो जरा बेटा, इसमें 7 मिनट्स लगे। 7 मिनट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डे करेंगे।